Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're going to talk about the diploma course in guidance and counseling from the NCERT. So if you don't know anything about the NCERT and want to pursue the diploma course from the NCERT, this video is for you. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम द NCERT से। तो अगर आपको नहीं पता है या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट माना जाता है इन टर्म ऑफ नॉलेज, राइट। मैंने आपको 3 बताए थे। एक मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी, दूसरा मैंने आपको बताया था जामिया मिलिया इस्लामिया, और तीसरा मैंने बताया था आईपी, राइट। एनसीईआरटी, जामिया मिलिया एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये आप 3 यूनिवर्सिटी हैं जिससे आप गाइडेंस एंड डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। NIPCD भी है कोर्स, वो RCI रजिस्टर्ड है। उसके अलावा सिर्फ ये 3 जगह हैं जहां से आप अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स कर सकते हैं। इन 3 में भी मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट आपका NCERT है, अगर आपको नॉलेज में अगर इंटरेस्ट है, राइट। अगर आप नॉलेज के बेसिस पर देखें, अदरवाइज मैंने आपको जामिया में भी बताया था, आईपी का भी मैंने बताया था। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जाके देख सकते हैं, सो दैट आपके पास नॉलेज सफिशिएंट रहे और आपको चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा रिलायबल आप हो सके कि हाँ, और अपने ऊपर भी बिलीव कर सके कि हमें किसके अकॉर्डिंग, किस नॉलेज पे हमें क्या चूज़ करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कही है। एनसीईआरटी का इस कोर्सेज के लिए काफ़ी लोग रहते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि जो गाइडेंस एंड डिप्लोमा का कोर्सेज है, उन्होंने उसके फॉर्म एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए गए हैं, राइट। तो इसमें इन्होंने अभी तक, यहाँ पर मैंने पढ़ा तो इसमें ऐसे उसने कुछ नहीं बता रखा है। सिर्फ इन्होंने बता रखा है कि जो हमारे 5 जो सेंटर हैं, कौन कौन से सेंटर हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। यहाँ पर इन्होंने, यही इनके 5 सेंटर हैं, राइट, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली हेड है। यहाँ पर इन्होंने एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है और जो लास्ट डेट है वो आपकी है 5 नवंबर 2021, राइट। वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर इन्होंने ये देखिए, यहाँ लिख रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच सेंटर विल बी 50। तो मैक्सिमम मतलब एक सेंटर पर आपकी सीट 50 होगी। टोटल 5 सेंटर हैं, 250 मीन्स जितने ही बच्चे एप्लीकेबल होंगे उनमें से सिर्फ 250 बच्चों को वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके स्टेट के पास, सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हैं, राइट, तो आप स्टेट कौन सा होगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। दैट मीन कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। टोटल 250 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला बच्चा भोपाल बैसूर में जाएगा, राइट। तो अपने स्टेट के नियर बाय का आप ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन अगर उसमें भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैक्स एट मैक्स, राइट, 50 से ज़्यादा सीट नहीं जाने वाली है। तो और इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी करा है। उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी के प्रीमियर बॉडी बता रखी है, कैसे कैसे वर्क करती है डिप्लोमा कोर्सेज के। बाकी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव बता रखा है, कोर्स कंटेंट बता रखे हैं, कैसे आपका थ्योरेटिकल वर्क है, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये सारा जो आपको ब्रोशर है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। कोर्स मटेरियल के बारे में बता रखा है, सेमिनार, इंटर्नशिप पूरा बता रखा है। ड्यूरेशन ऑफ फेजिंग एक बार देख लेते हैं कि आपकी जो ड्यूरेशन क्या क्या किस हिसाब से रहेगी, 12 मंथ की, राइट। तो उन्होंने बता रखा है जो आपके सबसे पहले जो 6 मंथ होंगे वो आपको क्या करने हैं, डिस्टेंस मोड पर रहेंगे। दैट मीन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, घर पे रहते ही वो आपको गाइडेड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। उसके बाद जो 3 मंथ्स होंगे वो आपको फेस टू फेस आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल मीन्स यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, ये आपका क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल इन द सेंस फेस टू फेस आपका जो भी उनसे उन्होंने पूछा होगा वो आपको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग करेंगे। इंटर्नशिप लास्ट के जो 3 मंथ रह जाएंगे वो आपको अपने होम टाउन में, जिस भी स्टेट में आप एप्लीकेबल हो या फिर जिस भी स्टेट में आपकी सीट वहाँ पर आई है, उस स्टेट में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी लास्ट के 3 मंथ्स में, राइट। तो अगर गाइस देखा जाए, काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज जो है इससे बहुत ही रिच मिलेगी, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि नॉलेज के बेसिस पर देखा जाए ये बेस्ट कोर्सेज है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, राइट। तो ये फेसेस हैं, 6 मंथ आपका डिस्टेंस है, 3 मंथ आपको वहाँ पर, और इसमें कोई चॉइस नहीं है गाइज, ये याद रखना आपको। 3 मंथ्स इवन अगर आप वर्किंग हो तो भी आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पर।
इन्होंने यहाँ पर बिल ये बता भी रखा है कि क्या क्या फेजेस है ट्रांजेक्शन के, ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, अवार्ड, डिप्लोमा, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। कम टू द पॉइंट, एलिजिबिलिटी। नाउ एलिजिबिलिटी क्या क्या है आइए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी उन्होंने 3 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर जो सर्विस में है उनके लिए ग्रेजुएट विथ टीचिंग डिग्री। नाउ गाइस, टीचिंग डिग्री कौन सी होती है, मैं आप आई थिंक आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। बीएड, डीएलएड, एनटीटी जो यूपी में चलती है, राइट, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी टीचिंग डिग्री कहलाती है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो टीचर हैं, ग्रेजुएट विथ टीचिंग डिग्री, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कौन से लोग हैं, जो कि वर्किंग नहीं कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुएट हैं विथ टीचिंग डिग्री। टीचिंग डिग्री मैंने अभी आपको बता रखा है, बीएड हो आपके पास, डीएलएड हो या फिर एनटीटी, इन तीनों में से कोई भी एक। लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, राइट। 2 ईयर से कम है, दैट मीन आप अप्लीकेबल नहीं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बात करी है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। कौन किस किस से, या तो साइकोलॉजी से, एजुकेशन या सोशल वर्क से, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर स्पेशल एजुकेशन से, इनमें से किसी भी एक से आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ गाइस, जो बच्चे परस्यूइंग कर रहे हैं या सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में, या सेकंड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो जब तक आपकी डेट है दैट इज 5 नवंबर तक, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है सेकंड ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए आप एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आई थिंक आई मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर आपका 5 नवंबर तक रिजल्ट आ जाता है, सेकंड ईयर आपका पास हो जाता है, ओनली तभी आप एप्लीकेबल हो, राइट। अगर आप सेकंड ईयर में हो, पेपर दे दिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो भी आप एप्लीकेबल नहीं हो। ओके, नाउ कितने मार्क्स आपको चाहिए, आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके चाहिए। अगर सर्विस में हो तो ग्रेजुएट में 50%, राइट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखिए तो भी 50%। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST को। इनटेक कैपेसिटी मैंने आपको अभी बताई है गाइस, इनटेक कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 50। किसी भी सेंटर में, चाहे वो दिल्ली का हो, शिलोंग का हो, मैसूर हो, भुवनेश्वर हो, किसी भी सेंटर का होगा, इनटेक कैपेसिटी मैक्सिमम उन्होंने कितनी रखी है, आपकी 50 रखी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत है आपका, इंग्लिश और हिंदी। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में भी, हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। एडमिशन प्रोसीजर उन्होंने बता रखा है। पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट लिंक को ओपन करके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, राइट। अब नाउ उसके बाद क्या करना है, जो ये देखिए, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया विल टेक ऑन द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट विच विल बी एसे राइटिंग एंड द इंटरव्यू। पहले आपका ऑनलाइन सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका एसे राइटिंग होगा, फिर आपका एक और इंटरव्यू होगा। इन तीनों को जोड़कर ऑनलाइन सेक्शन, एसे राइटिंग एंड इंटरव्यू, इन तीनों को जोड़कर आपकी क्या है, एक मेरिट बनेगी, जिसे लास्ट मेरिट कहेंगे हम। उस मेरिट के बेस पर टॉप 50 बच्चे चूज करे जाएंगे, राइट। So this is the admission process or you can say selection criteria, right? लास्ट थिंग जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपकी है कोर्स एंड फी की। तो कोर्स एंड फी भी हम देख लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट डेप्यूटेड कैंडिडेट है फ्रॉम सेंट्रली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए फीस है 19,500। गवर्नमेंट डेप्यूटेड कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्टेट डिपेंड UTN डिपार्टमेंट, तो उसकी है 6,000 रुपीज़। प्राइवेट कोई भी कैंडिडेट है उसकी है 30,000 रुपीज़, राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से फीस सबमिट करनी है। लास्ट डेट गाइस इसकी कितनी है, 5 नवंबर, ये याद रखना। हॉस्टल का अलग अगर आप देखोगे तो उन्होंने दे रखा है PG हॉस्टल पे आपको 9,500 और मीस के 15,500 आपको अप्रॉक्स उसके अलग से पे करने पड़ेंगे। गाइस फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी या डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार डाउट पूछने से पहले एक बार ये जो परफॉर्मा है इसे जरूर रिलैक्स और बिल्कुल शांत मन से जरूर पढ़ें। आपको ये परफॉर्मा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।